स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे केमिस्ट्री बाय पीसी सर पे। आज बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं इस वीडियो में, है ना। हमारे पास एक पेपर है जिसका कोड है ईसी, जिनका भी है वो लोग कमेंट करेंगे। ये कॉपी इस समय हमारे पास हम चेक कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पेपर फिजिक्स का पेपर हार्ड था, कुछ लोगों ने बताया कि इंग्लिश का ग्रामर का पेपर हार्ड था। क्या हम लोगों को नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है, किस तरीके से कोई कह रहा है कि हमने अगर पैसा रख दिया तो उसके लिए क्या हो रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप लोग नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, है ना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इतना करिए कि हमारे जो है अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, है ना। और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये रसायन विज्ञान का है जो हम जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो है ये रसायन विज्ञान के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर पेपर हार्ड है तो किस तरीके से हम लोग इस पे हम नंबर दे रहे हैं, या किस तरीके से जो है नंबर उठ रहा है, या क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नंबर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, सारे सवालों का जवाब इसमें इसके माध्यम से समझाएंगे। देखिए, ये पेपर कोड था ईसी, ये पेपर कोड है ईसी, जिसमें जो है ये देखा गया कि पेपर ये बहुत ज़्यादा ईजी आया हुआ है। ये पेपर क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी आया हुआ है। इस पेपर में केवल और केवल 3 ही न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जिसमें में से 2 सेम टू सेम है। 2 सेम टू सेम है, माने एक सवाल अगर आपको आ रहा है तो वो दूसरे का उत्तर भी आपको पता होगा, ठीक है। वो है 7 का ए और 4 का सी। 7 का ए और 4 का सी, सेम सवाल दोबारा रिपीट किया गया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में ऐसा रहा हो कि न्यूमेरिकल 2-3 आए हों, है ना, बाकी थ्योरी ज्यादा आया हो। अगर थ्योरी ज्यादा आया हुआ है, न्यूमेरिकल थोड़े कम आए हुए हैं, आंकिक थोड़े कम आए हुए हैं, तो ये बात आप मान के चलिए कि पेपर अगर आपके नंबर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने रिलेटेड जैसे न्यूक्लिक एसिड पूछा गया था, तो जिस बच्चे ने डीएनए आरएनए भी लिख रखा है कॉपी में, केवल डीएनए आरएनए नहीं सब कुछ सही लिखा है, उसको भी नंबर दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने केवल और केवल आपको विटामिन के बारे में आया है, तो विटामिन में वसा का घुलनशील नहीं है, या गलत भी आपने लिख दिया है, लेकिन विटामिन के बारे में लिखा है थोड़ा रेटिनॉल, है ना, कैटिकॉल, सब कुछ अगर आपने लिख दिया है थोड़ा बहुत रिलेटेड, तो आपको नंबर दिया जा रहा है ना। तो पेपर हार्ड है, लेकिन अगर आपने कुछ रिलेटेड लिख रखा है ना, कुछ रिलेटेड, कोलराउस का नियम आ रहा है आपको नहीं पता है, अनंत तंता आपने लिख दिया है तो आपको नंबर मिल रहा है, मतलब आप रिलेटेड शब्द भी लिख रहे हैं तो आपको नंबर दिया जा रहा है भर भर के, है ना। अब वो बच्चे जिन लोगों ने पैसा लगाया है, वो लोग क्या करें कि उनके लिए एक अलग से ही सूचना है, जिनको मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बता सकता। अगर आपको जानना ही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6388110239, जिसपे आप लोग अपने मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। हालांकि मैं ऑनलाइन आपको कुछ भी उसके बारे में नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप लोग हमको भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है। पीसी वर्मा पे 6388 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप जाएंगे देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का पेपर हार्ड गया है, उन बच्चों के लिए बहुत ही, देखिए, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग हो रही है। मान लीजिए कि आपका पेपर हार्ड था, हार्ड का मतलब कि अंकिक आपको दिए गए, अंकिक आपको नहीं आ रहा है, सवाल आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आप फार्मूला जानते हैं कि इसी चैप्टर से ये फार्मूला लगेगा, तो उस पे नंबर, अगर आपने फार्मूला भी लिख रखा है तो उस पे नंबर आपको दिया जा रहा है ना। इंग्लिश के रीडर में अगर आपको मान लीजिए 60 पूछा गया है, लॉन्ग याद था, उसको 60 बना के आपने लिख दिया है तो आपको नंबर दिया जाएगा, है ना। मैं इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो आपको भर भर के नंबर दिया जा रहा है। आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग ये जरूर बताएं कि आपका पेपर कोड कौन सा और किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगा, है ना। हमारा कोई हेल्प नहीं होगा, आपका हेल्प होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उस तरीके से आपको सूचना मिलेगी। बाकी अब जहां तक रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट इस बार डिले होगा, 20 से 25 के बीच में भी आ सकता था, मैंने 15-20 कहा था, लेकिन चूंकि 2-3 छुट्टियां हैं तो इसलिए आपका पेपर जो रिजल्ट आएगा वो डिले होगा, 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका पेपर आएगा। हालांकि जितने भी कॉपी चेक हो रहे हैं तुरंत नंबर चढ़ जा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी भी आने की संभावना, जैसे कॉपी चेकिंग होगी 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको और किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है, कुछ भी समस्या है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, और ये जो आप लोगों ने सॉरी मैम, सॉरी सर, प्लीज सर पास कर दीजिए, 40 नंबर दे दीजिए, इससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बच्चे हैं जिन लोगों ने पूरा हिस्ट्री लिख दिया है, अरे आपकी शादी होने वाली है, आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये सब कोई एग्जामिनर नहीं सुनता, ये सब काम मत किया करें। जितने मेहनत से आप लोग हर पेज पे जो है वो लिखते हैं ना, रोल नंबर लिखते हैं ना, उतने पेज से अगर कुछ सोच के लिख दें उसके बारे में तो शायद आपको नंबर मिल जाए, है ना। मैं देख रहा हूँ कि सारे पेजों पर रोल नंबर लिखा जा रहा है, उससे कुछ नहीं होता भाई। आपकी कॉपी आती है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है, कॉपी एग्जामिनर के पास पहुंचती है ना, आपका पेज कहीं जाता है ना आपकी कॉपी कहीं जाती है,
ठीक है। आप लोग गलतियां बहुत किए हैं कॉपी में, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, आप लोगों ने जहां का तहां लिख दिया है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखना है, कौन सा कैसे लिखना है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी आप लोग गलतियां की हैं। इस तरीके से आप लोगों ने काफी बार की, रूल नंबर आप लोग गलत करके लिखे हैं, है ना। यहाँ वहाँ जो आपका परीक्षक उसने रेड पेन से जो है आपका रोल नंबर चेक कर दिया है, पूरा भर दिया उस रेड पेन से। बताइए रेड पेन से कौन भरता है। इस तरीके से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो है इस तरीके से इतनी बड़ी गलतियां नहीं माना जा रहा, माइनर मिस्टेक माना जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ जानना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम ID PC Burma 6388 पर DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद। और भी कोई समस्या होगी तो आपको कल तीसरा दिन जब कॉपी चेक करेंगे तो आपको बताएंगे कि और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी तक जो भी हो रहा है सबको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में नंबर मिल रहे हैं। जो भी रिलेटेड लिखा है, कुछ भी एक शब्द भी अगर उस चैप्टर से रिलेटेड है तो आपको नंबर दिया जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि नंबर में उलटफेर होगा, इसलिए आप लोग चिंता तो है कि नंबर उलटफेर आएगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच।